मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार कमलनाथ के बंगले पर सियासी मंथन करती हुई नजर आ रही है। जहां एक बार फिर से कमलनाथ के बंगले पर हुई जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन के साथ ही खास प्लान भी तैयार किए गए। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस और कमलनाथ के बंगले पर जारी है सियासी मंथन का दौर। जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक में बना खास प्लान। सदस्यता अभियान के साथ ही पंचायत चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। साल 2023 में वापसी के सपने बुन रही कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, तरुण भनोट समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहां दिखाई दिए। वहीं इस बैठक में कमलनाथ ने मिशन 2023 के साथ ही सदस्यता अभियान और पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर खास मंथन किया। कमलनाथ के बंगले पर हुई इस मंथन बैठक को लेकर दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। तो हर जिले के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे की रणनीति बनेगी, क्योंकि सामने दो चुनाव दिख रहे हैं, पंचायतों के और नगरीय निकायों के। ये सरकार को कराना ही पड़ेंगे। बीजेपी की सरकार इससे भाग रही है और 2023 में किस तरह की हमारी रणनीति हो, किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना, वो सारी बातों का आज डिस्कशन है यहाँ पे है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नाथ साहब, वो हमेशा कंटिन्यू जनता से और कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए रहते हैं और वो नेटवर्क कांग्रेस का संगठन कैसा तैयार हो, इसके लिए हमेशा वो खुद भी तैयार रहते हैं। इस संदर्भ में मीटिंगें कंटिन्यू चलती रहती है। आज भी इस बारे में बैठक है, संगठन के बारे में, सेक्टर मंडलम की समीक्षा है, बाल कांग्रेस के बारे में चर्चा होना है। उसके बाद और जो हम लोगों को जो कुछ पॉइंट्स दिए उस पर बैठक होना है। सर, समय कम है, अब 1.5 साल का समय बचा है और कांग्रेस की मजबूत बीजेपी जैसे मजबूत संगठन से भी अब टक्कर देनी है सर। बीजेपी के संगठन से हम पूरा पाड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और 150 से ज़्यादा सीटें विधायकों की हम लोग जीतेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। क्या मानते हैं किस तरीके की रणनीति जो है तय की जा सकती है? क्योंकि जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, तो कई जगह पर ये भी देखा कि जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी के जो सदस्य निष्क्रिय भी हैं, तो उस वजह से भी कई बार देखिए, लगातार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी निष्क्रिय हैं उनको बदला भी जा रहा है और लगातार नए लोगों को मौका दिया गया है। और साथ ही जो आपका कहना है कि आज की जो बैठक है ये क्या कैसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है किसी पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए लगातार काम करना, उसकी अपनी रणनीति भी होती और लगातार जनता के मुद्दों को तैयारी करना, जनता को राहत देना। आप देख रहे हैं प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को आप ले लो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो और चाहे महंगाई का मुद्दा हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो भी बहुत बुरे हालात में है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जमीनी रूप पे कोई काम नहीं हो रहा। सर, ये मान लिया 13,000 करोड़ नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार पिछले ये जो वर्तमान सरकार है 2 साल के कार्यकाल में, जो मार्च में इनका पूरा होगा, लगभग 55,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। तो ये कर्जा ले रहे हैं। हमने तो बजट विधानसभा में भी कहा था जब अनुपूरक बजट आया था कि कर्जा तो आप ले रहे हैं पर मध्य प्रदेश की जनता के हक में तो उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। बदलाव कहाँ आ रहा है? महंगाई तो कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी तो दूर हो नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? किसान की हालत तो आज भी खराब है, मुआवजा आप समय पर दे नहीं पा रहे हैं, आप आशा कार्यकर्ताओं का पैसा मानदेय दे नहीं पाते हैं, आप बाकी विभागों की पूरी पेमेंट कर नहीं पाते हैं, ठेकेदारों का काम कराया उनका पेमेंट कर नहीं पाते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। बजट सत्र आ रहा है, हम ये सवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में
सरकार के सामने उठाएंगे और उनसे कहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आज प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी। इसके अंदर उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जारी किया है। जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका नाम उन्होंने दिया है घर चलो घर घर चलो अभियान। 1 फरवरी से ये कार्यक्रम चालू होगा, जो पूरे 28 दिन निरंतर चलेगा। इसके अंदर ब्लॉक स्तर तक सभी प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारी घर घर जाएंगे, लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे, कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में बताएंगे और भाजपा सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार लगातार वो संवाद करेंगे। इस अभियान को लगातार प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। इसकी सतत मॉनिटरिंग होगी और जो नए कांग्रेस के सदस्य बनाए जाएंगे उनके घरों पे स्टिकर लगाए जाएंगे सदस्यता वाले। इसको लेके भी टारगेट दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया इस बैठक में कि हम जिला स्तर पर एक समन्वय समिति बनाएंगे, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व विधायक बाय पोस्ट जो एक फॉर्मेट बनाया गया उसके तहत पदाधिकारी होंगे। यह जिला समिति महत्वपूर्ण निर्णय। बैठक हमारे माननीय जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के 68 जिले के 68 प्रभारी और मोर्चा संगठन के सभी अध्यक्षगण आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चाएं हुई। चूँकि कोरोना चल रहा है तो अभी हर ज़िले में मीटिंग लेना, ये सब कुछ करना वाजिब नहीं है, नहीं तो बिला वजह के प्रश्न चिन्ह उठते। तद अनुसार अभी ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें अपने अपने जगह के बिंदुवार मंथन किए गए हैं। जी के द्वारा आहूत की गई बैठक, जिसमें सदस्यता के ऊपर और संगठन के ऊपर ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर कैसे सक्रिय संगठन मजबूत किया जाए, उसको लेकर बैठक रखी थी। और उसी संबंध में कांग्रेस की मजबूती के लिए आने वाले पंचायत चुनाव के लिए इन सभी बिंदुओं पर माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए और उसका धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अब सत्ता में वापसी का खास प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, जहां इसी को लेकर कमलनाथ के बंगले पर लगातार मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।